एक्चुअल में एसेट क्या होता है और बबल क्या होता है? वी नेवर आस्क दीस क्वेश्चंस. व्हाट इज अ बबल एंड व्हाट इज एन एक्चुअल एसेट? बहुत सिंपल वे में बताऊं कि एसेट क्या है और बबल क्या है. अब देखना आपके सारे फंडे हिल जाएंगे, सब कुछ अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगा जो भी आप सोचते हो उसके बारे में. जहां भी डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो उसको बोलते हैं एक एसेट. और जहां सप्लाई अनलिमिटेड हो और डिमांड हो ही ना, या डिमांड आर्टिफिशियल हो, वो क्या है? बबल. मतलब जहां पर जिस एसेट में लोग पैसा लगा रहे हो सिर्फ इस उम्मीद में कि कल इसका पैसा बढ़ेगा और कोई वजह ना हो, तो वो क्या है? बबल. और जहां कोई एक्चुअल में कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा एसेट हो जिसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई बहुत ही लिमिटेड हो, दैट इज एन एसेट, दैट इज नॉट अ बबल. जैसे कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ऐसे में क्या होता है? उसके प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, वहां पे ज्यादा कम कुछ नहीं होता है. अगर वो डिमांड रियल है तो किसकी? उस एसेट की, नॉट द इन्फ्लेशन ऑफ द एसेट विच इज कॉल्ड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एसेट. दोनों में फर्क देख पा रहे हो? जैसे जितने भी पिरामिड स्कैम्स होते हैं वहां पे क्या होता है? ग्रेटर फूल्स थ्योरी, कि अपने से बड़ा बेवकूफ ढूंढ करके लाओ, जब तक वो गेम चल रहा है तब तक चल रहा है, ऊपर वाले और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे नीचे जो लोग बैठे हैं उनके पैसे डूब जाते हैं. तो मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है क्या वो एक बबल है या एसेट है इस पॉइंट पे. मतलब अगर आपको बिजनेस की नॉलेज है तो जिस प्राइस पे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जो बिजनेसेस अवेलेबल हैं, क्या उस पे जा करके आप उस बिजनेस को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? या फिर स्टॉक मार्केट में सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहे हो क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है और आपके दिमाग में बैठ चुका है कि ये करना सही है, या सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं. बबल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. बबल कुछ टाइम तक भी चल सकता है, बहुत टाइम तक भी चल सकता है, बट अल्टीमेटली फटेगा. यहां तक मेरे साथ साथ में चल पा रहे हो?